वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी सरस्वती माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। न जानू गीत न जानू, प्रीत मैं जानू चरणों की हो। रीत न जानू गीत न जानू, प्रीत मैं जानू चरणों की। ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। आवाज तुम ही हो, लाज तुम ही बस रख लेना। साज तुम ही, आवाज तुम ही हो, लाज तुम ही बस रख लेना। तेरी चरण शरण आया हूँ, पग की धूल बना ले माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ।
पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। प्रेम अकेला भेंट तुम्हें कर वरद हस्त स्वीकारो माँ। है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। ऐसे वैसे जैसे तैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। 1 2 3 4 करनी चोरी सीना जोरी उस पे यार अकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। दूसरे की बिजली पे चले अपना पंखा, काम किसी का बजे अपना डंका। बिजली पे चले अपना पंखा, अरे काम किसी का बजे अपना डंका। कार हमारी पेट्रोल तुम्हारा, उल्लू सीधा करना है गोल हमारा। एक बात कहूँ वन मोर, दूसरों की टांग खींच के आसमान पे चढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। मेहनत की रोटी पड़ती है छोटी, इसलिए नीयत हो गई खोटी। 1 2 3 4 करनी चोरी सीना जोरी उस पे यार अकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। माइंड है जुगाड़ू है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। भाव में बेचना चाहे आलू, क्या करें मजबूरी है। लाइफ स्टाइल जरूरी है, किस्मत के लेंटर लगे पड़े पर शोशेबाजी पूरी है। चलता नहीं कोई जोर, दिल है बच्चा बच्चे की जिद पे हमको अड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है।
धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे
धरती, मेरे देश की धरती। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12। और खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9 तो 11। की तो टिकटे हैं, खोल के बस दिखलाऊं और चिपक के बैठूं साथ तेरे मैं, टैक्सी में ले जाऊं और समझना मुझको ऐसा ऐसा, मेरे बटुए में है पैसा। तुझे खिलाऊंगा जी भर के, गरम समोसा इडली डोसा। मेरा है पेप्सी कोला, मैं तेरी हूँ कोका कोला। टन 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 तारा, अरे चलता है क्या 9 से 12। वो जाने मन है, ये फिल्मों में नंबर 1 है। हे टन 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 तारा, चलता है क्या 9 से 12। टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। और आंख लड़ा के तूने मारा, हाय घायल हो गया दिल बेचारा। चलती है क्या 9 से 12, चलती 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 चलती। सारथी जरा रुको, ये क्या है? यह तो एक वृद्ध व्यक्ति है। मतलब? सभी को अपने विशिष्ट आयु के पश्चात वृद्ध होना पड़ता है। कुछ वर्ष बाद आप भी वृद्ध हो जाएंगे। सारथी, वो मनुष्य क्यों रो रहा है? उसे कुष्ठ रोग हुआ है।
और उसकी वेदनाओं को वो सह नहीं पा रहा। इस कारण से वो रो रहा है। सारथी, बहुत हुआ, हमें राजमहल ले चलो। राजमहल पहुंचकर सिद्धार्थ का मन और भी अशांत हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही उसके पिता सिद्धार्थ को समझाने के लिए आते हैं। क्या हुआ सिद्धार्थ? किस गहरी सोच में डूबे हो? पिताश्री, मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है। इन्हीं सब बातों का मैं अध्ययन करना चाहता हूं। रुक जाओ, मूर्खों जैसी बात मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, नृत्य का आनंद लो। किंतु सिद्धार्थ के मन में वे सारी बातें घर कर बैठी, पर अंत में उसने अपने मन में निर्धार किया और राजपाट त्याग कर वह वहां से निकल पड़ा। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। दया धर्म से, भले कर्म से, दया धर्म से, भले कर्म से स्वर्ग बने धरती। दान करो तो पुण्य करो तो यही मिले मुक्ति। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। जिसने हम सबको जन्म दिया, वही हम सबका बाप लगे। तुम्हें इतना दिया हमें कुछ भी नहीं, तुम्हें इतना दिया हमें कुछ भी नहीं, कहीं से न इसका पाप लगे। तुम्हें दिया है तुम हमको दो, देने से न दौलत कम हो, और भी है बढ़ती, और भी है बढ़ती। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। रुको, अपनी जगह से हिलो मत। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। हाँ, तुम अपने कर्मों से अस्थिर हो गए हो। लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगलियां भी काट दूंगा। उंगलियां ही क्यों, तुम मेरे दोनों हाथ काट सकते हो, किंतु इसके पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। कौन सी इच्छा? इस पेड़ की डाल तोड़ो।
और कुछ? अब फिर से उसे वही लगा दो। तुम पागल हो? ऐसा कोई कर सकता है? फिर तुम्हें किसने कहा कि तुम बलवान हो? नष्ट करने का कार्य तो कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बालक भी, किंतु निर्माण करने वाला ही सबसे अधिक शक्तिमान होता है। वह भिल्ल अंगुलीमाल बुद्ध से क्षमा मांगता है और उनका शिष्य बनता है। बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का। सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, वो काल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। है हिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो माँ से नहीं खेलो दावरे। जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। लुक छुप के तक यूं ना मोही, कान्हा सो जा सदा।
अपनी डिमांड और भी बढ़ गई है। अरे हमारा जो सब्जी वाला है ना, उस दूध वाले को गाकर चिढ़ा रहा था। कैसे कैसे? अरे दूध दही से अच्छा सब्जी का व्यापार, गली गली बेचता फिरूं। अरे दूध दही से अच्छा सब्जी का व्यापार, गली गली बेचता फिरूं। अपने सब्जी वाले की जय, सब्जी वाले को छोड़ो, नाचने की तैयारी करो। क्यों? अरे ये देखो, कद्दू और मूली की शादी है ने। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लिखा है, कद्दू और मूली की शादी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित किया जाता है विद फैमिली। मैं तो पूरी शादी में छा जाऊंगा हो, या तो कि सलाद और सब्जी भी मेरी बनेगी हो, ऊपर से सूप भी मेरा ही होगा हो। लेकिन उन सब्जियों को सजाएगा कौन? मैं। अरे तुम लोगों की तरफ से फीकी फीकी सब्जियां बनेंगी, मैं तो पनीर के साथ बनूंगी। दम आलू, फ्रेंच फ्राइज, आलू के पकोड़े, आलू के पराठे, जिसको पसंद आए उसको पड़ेंगे चाटे। हम साथ में फ्राई होंगे, तवा फ्राई। एक करली कड़वे करेले, तुझे ले कौन जा रहा है? वैसे भी करेले शादी में नहीं जाते, तू अस्पताल जा अस्पताल, मरीजों को तेरी सख्त जरूरत है। हमारी कोई कीमत नहीं है क्या? है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हमारी है। अरे हॉस्पिटल हो, घर हो, शादी हो, अपन का फुल डिमांड है। अपन रोज जम के बिकता है। तुम लोगों को करेले से क्या प्रॉब्लम है? अरे कड़वे करेले को कौन रोज रोज खाता है? महीने में एक आध बार खा लेना तो भी बहुत है। वैसे भी कड़वे करेले की किसी से नहीं पड़ती। हाँ, और कोई सब्जी इसके साथ बनना ही नहीं चाहती। बेचारे का कितना बैड लक है। देखो कैसे सूख गया है, और सारे बच्चे से देखकर भाग जाते हैं। हे भगवान, तूने मुझे मीठा क्यों नहीं बनाया? ये सब लोग मुझे कड़वा कह के क्यों चिढ़ाते हैं? जब लोग ज्यादा बीमार होते तो ही उन्हें मेरी याद आती है, वरना कोई भी मुझे याद नहीं करता। बच्चे तो मुझे देखकर भाग जाते हैं। आज तक किसी बच्चे ने मुझे अपने पसंद से नहीं खाया। हे भगवान, अगले जन्म मोए करेला ना कीचो। तुम लोग मुझे पसंद करते हो ना? मैं टेस्टी हूँ ना? मैं यम्मी यम्मी हूँ ना? क्या तुम मुझे खाओगे? खाओगे मुझे? देखो ये लोग हाँ कह रहे हैं, और तुम लोग मुझे कड़वा कहते हो। अरे यार, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे यार। लेकिन एक बात बता, तू सच में मुझे मारेगा क्या? हाँ। आलू को मारेगा? अपने भाई को मारेगा? माफ कर देना यार, माफ कर दे। इन लोगों को माफ कर दे। अबे इतना क्या भड़कता है? मुझे भी तो ये सब काले बैगन चिढ़ाते हैं। अरे खेलू क्या यार, और वैसे में दोस्ती में तो ये मजाक चलता रहता है, पर ये दोस्ती का क्या मजा? हाँ, अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे शादी में जाने से पहले डांस की प्रैक्टिस तो कर लो, क्योंकि हम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। म्यूजिक! आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे।
गाजर बोला मुझको खा लो मैं तुमको विटामिन दूंगा, भिंडी बोली मुझको खा लो मैं तुमको हेल्दी कर दूंगी, गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। आलू खा लो पालक खा लो, खीरा और टमाटर खा लो। आलू खा लो पालक खा लो, खीरा और टमाटर खा लो, शिमला मिर्ची कद्दू खा लो, मटर करेला लौकी खा लो, गाजर भिंडी बैंगन खा लो, गोभी मेथी अरबी खा लो, मूली अदरक लहसुन खा लो, धनिया प्याज से स्वाद बढ़ा लो। आलू खा लो पालक खा लो। अगर इन्हें तुम खाओगे शीघ्र बड़े हो जाओगे, पापा से बन जाओगे, ताकतवर कहलाओगे। सब्जी खाने वाले बच्चे सेहतमंद बन जाते हैं, टॉफी चॉकलेट जो खाते वो ठिंगू रह जाते हैं। आलू खा लो पालक खा लो। काय झाला हीरो जी, कुछ संदेश आया कि नहीं? यहाँ हमने कल्याण नगर पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन यहाँ का खजाना बीजापुर पहुंच गया तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी। महाराज, आबाजी सोनदेव मावले सैनिकों को लेकर गए हैं, खजाना लेकर ही आएंगे, आप चिंता न करें। चिंता क्यों न करे? स्वराज के विस्तार के साथ उसकी सुरक्षा और सुव्यवस्था का भार भी कम नहीं होता। हम प्रजा को सुखी करना भी चाहते हैं, धन के बिना स्वराज का काम नहीं चलेगा। महाराज की जय हो। आइए आइए सोनदेव जी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। कहिए क्या संदेश लाए हो? महाराज, तंग पहाड़ियों के मार्ग से कल्याण का खजाना बीजापुर जा रहा था। हमने घाटी की झाड़ियों और खंदकों में हमारे सैनिकों को छिपा कर रखा था। फिर जैसे ही बीजापुर के सैनिक पालकी में खजाना लेकर वहां से गुजरे कि हम तुरंत हमारी सेना हर हर महादेव के नारे लगाकर टूट पड़ी। बीजापुर के सैनिक अवाक देखते रह गए। ऐसा कुछ हो सकता है वैसा उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा। तुरंत हाथ उठाकर शरण में आ गए। वाह वाह मेरे शेर सोनदेव जी, वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। महाराज, आपके आशीर्वाद से बीजापुर जाने वाला खजाना हमने अपने अधिकार में कर लिया है। इस खजाने के साथ साथ सूबेदार मुल्ला मोहम्मद को और उनके सैनिकों को भी हम कैदी बनाकर ले आए हैं। इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, आज्ञा दीजिए महाराज। शाबाश अब्बा जी। सोनदेव जी, अब खजाना शासनाधिकारियों के हवाले कर दो, और हां, अगले निर्देशन तक इन कैदियों को बंदी बनाकर रखो। लेकिन याद रहे, उनको खाने पीने की और रहन सहन की सब सुविधाएं प्रदान करना। ऐसा ही होगा महाराज।
उस दूसरी पालकी में क्या है अब्बा जी? महाराज, इस आक्रमण के दौरान एक बहुमूल्य वस्तु भी हमें मिली है। वाह, हीरे जवाहरातों के अलावा और क्या बेशकीमत तोहफा ले आए हो? महाराज, अप्सरा से भी अधिक सुंदर मुसलमान शाहजादे की बेगम साहिबा है। क्या कहा? बेशर्म आबाजी, ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गए? ऐसी बात कहने से पहले तुम्हारी जीभ कटकर क्यों ना गिर पड़ी? महाराज, ये तो आबाजी, इतने करीब होकर भी तुम हमें पहचान न सके? क्या हम मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने राजा दाहिर की सुकुमार कन्याओं को लूट का माल समझकर अपनी हवीश का शिकार बनाया था? अब्बा जी, आखिर हमने स्वराज की स्थापना का व्रत क्यों लिया है? क्या दूसरों की बहु बेटियों की असमत लूटने के लिए? बच्चों और आम प्रजा को मार के तलवार की प्यास बुझाने के लिए? और अगर हम भी वही करेंगे तो हम में और आतताइयों में क्या फर्क रहेगा? जो मान, सम्मान, इज्जत हमें आज प्रजा से मिल रहे हैं, वो कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें पछतावा हो रहा है महाराज। आप जो दंड दे हमें मंजूर है। पछतावे की या दंड की बात नहीं है अब्बा जी। प्रश्न हमारी मर्यादाओं का है, हमारे संस्कारों का है। मेरी माता ने जो संस्कार मुझे दिए हैं, उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। और मेरे गुरुजी समर्थ रामदास जी ने जिन धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने का मुझे आदेश दिया है, उसे मैं तोड़ नहीं सकता। अब्बा जी, अगर देश में आने वाली पीढ़ी मुझे याद करेगी तो मेरे चारित्र से। अगर लोग शिवाजी को महान कहेंगे तो उसका कारण एक ही होगा, मेरे गुरुजी के दिए हुए नक्शे कदम पर चलना। उन्होंने मेरे सर पर राज तिलक करने के बाद यह भवानी तलवार मेरे हाथ में थमाते हुए कहा था, इसका प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए ही करना। अब्बा जी, आज दिन तक मैंने गुरुदेव की आज्ञाओं का भूल से भी उल्लंघन नहीं किया। महाराज बताइए, मैं कैसा प्रायश्चित करूं? नहीं, प्रायश्चित तो मुझे करना होगा। सरदार सूबेदार मुल्ला मोहम्मद और उनके सभी साथियों को आजाद कर दो। काय सांगितलं? महाराज, सोनदेव जी की भूल से जो हो गया सो हो गया, मगर इस तरह कैदियों को छोड़ देना उचित नहीं है। राजनीति यही कहती है महाराज। आज राजनीति पर धर्म नीति का शासन होगा, यही मेरा प्रायश्चित है। छोड़ दो सभी को। सुभान अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अपने कानों पर यकीन नहीं आता मुझे। मुल्ला जी, हमारे एक सरदार ने जो गुस्ताखी की है, उसके लिए हम मुआफी चाहते हैं। आप बेगम साहिबा को अपने साथ ले जाइए। हमारे कुछ सैनिक भी रक्षक बनकर आपके साथ चलेंगे। साहजादे साहब को हमारी तरफ से कहना कि शिवाजी ने आपकी अमानत पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बेगम साहिबा को अपनी बहन जैसा मानकर पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा है। बहन, हम आपके किस मुंह से माफी मांगे वो समझ में नहीं आता। लेकिन बहन, एक वादा जरूर करता हूं, आज के बाद हमारी तरफ से तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना ही नहीं, जीवन में आपको कभी भी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं भाई होकर आपकी रक्षा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अब आप स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकती है। और हां, एक बात और भी है, वो सभी गहने और श्रृंगार प्रसाधने जो शादी के अवसर पर कन्या पहनती है, वो मैं उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूं। वो भी साथ में ले जाना। हिरोजी, जिसे हम 16 श्रृंगार कहते हैं, वो सभी श्रृंगार प्रसाधने कन्या को विदाई में दे दिए जाए। जी महाराज, अभी व्यवस्था किए देता हूं। अब्बा जी, हीरोजी, तानाजी, धोंडो जी, अब ठीक से कान खोलकर सुन लो सब। स्वराज्य का कार्य करते समय हर पराई स्त्री हमारी मां है, हमारी बहन है। अगर हम सच्चे हिंदू हैं, तो हमारी नजर में जानी से जानी दुश्मन की बहू बेटी भी मां बहन के समान है। किसी भी जाति पाति की हो
वह धर्मपुत्री है। आज एक रहस्य की बात भी कह देता हूं। मुगल सल्तनत का शहंशाह, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब कई सरदारों को, फकीरों को, मौलवियों को और नजूमियों को पूछता रहता है कि मेरा साम्राज्य इतना बड़ा है, मेरी हुकूमत इतनी बड़ी है, मेरी फौज इतनी बड़ी है, मेरे आगे शिवाजी एक मच्छर के समान है, लेकिन फिर भी क्यों मैं उसे कुचल नहीं सकता, क्यों उसे बंदी बनाकर रख नहीं सकता, क्यों लोग उसकी सहायता करते हैं, क्यों वो चूहा आम लोगों को प्रिय बनता जा रहा है। उसके पास ऐसा क्या इल्म है, क्या जादू है, ऐसी क्या चीज है जो मुझसे बढ़कर है। कोई बताओ मुझे कि ऐसी क्या चीज है शिवाजी के पास जो मेरे पास नहीं है। हिरोजी, औरंगजेब के इन सवालों का जवाब आज मैं तुम लोगों को सुनाता हूं। उसके पास भले ही सब कुछ हो, मगर गुरुजी नहीं है। मेरे पास एक तो गुरु रामदास जी है और दूसरा मुझे किस तरह जीना है, कैसा बनना है और क्या कुछ करना है, उसका उन्हीं का दिया हुआ नक्शा है। ये दो बातें ही मेरी सफलता का राज है। एक, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना और दूसरा, उनके नक्शे कदम पर चलना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये वीर मराठा है, जो मरकर भी नहीं हारते उन्हें मराठा कहते हैं। जा कह दो सुल्तान से मराठों से टकराने की कोशिश ना करे, क्योंकि मराठों से टकराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। शिवा शिवाजी, शिवा शिवाजी, शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत। जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। वीरा के खून का तारे होते थे आमरे, अब सत्रिया में आवे हम वीरा का नाम रे। हम वीरा के खून ते काले हो गए थे आम रे, सत्रिया में आवे हम वीरा का नाम रे। हिंदू वीर का हमारे नगरी से फूट फूट, हम शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत। कहो मराठा बराबर मला करे, बैरिया की धरती मला जैसा ना करे। पहल करते ना पैर दीवा सफेद की बूट, हम शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत।